आइए आपके सामने दिन के 4 समाचार प्रस्तुत करें। आज भोरा समाज का एक विशेष समारोह हुआ। ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकाला। ठीक 9:30 बजे से जुलूस शुरू हुआ। उसमें बच्चे बूढ़े सभी शरीक हुए। अच्छी बात है, जश्न मनते रहना चाहिए। और भोरा समाज ने आज ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकाला। अनेक स्थानों पर उनका स्वागत हुआ। अब आइए, यहाँ मिठाइयों की दुकानों पर तो बड़ा विचित्र खेला नजर आया। ऊंचे मुद्दों पर, ऊंचे भाव पर शुद्ध घी की मिठाइयाँ बेची जा रही। अब ये इस बात की क्या गारंटी है कि वे मिठाइयाँ शुद्ध घी से ही बनी है या जो बाजार में नकली घी, ब्रांडेड नकली घी था उनसे बनी हुई है। खाद्य विभाग ने किसी प्रकार का कोई चेकिंग नहीं किया। अब क्या किया जाए भैया, यहाँ तो जनता को जितना मूर्ख बना सकते हो बनाओ। उन्होंने बना लिया और हमारी उज्जैन तो है ना, अराजकता पूरी हो गई। अब क्या किया जाए, कुछ कह ही नहीं सकते। जो भी है सब कुछ सहना पड़ेगा। अब यहाँ पर सती गेट का मामला बड़ा उलझा हुआ है। डीपीआर में सती गेट में सर्किल बनना है तो सर्किल बनना चाहिए, पर इस काम में एक भाजपा नेता है ना, वो बड़ा बाधा डाल रहा है अपने 2-3 फीट जमीन बचाने के लिए। तो अब यहाँ पर जनता है ना, जनता का स्पष्ट कहना है कि नहीं नहीं, अब हम सब मिलकर उसको तोड़ देंगे और यहाँ पर सती गेट के बाई तरफ जो डीपीआर में जितना मार्ग है ना वो होना चाहिए, बनना चाहिए। अब जिस भाजपा नेता ने जो साथी खेल कर रहा है ना, उसकी भी खुफिया जांच होना चाहिए। एक व्यापारी ऐसे हैं कि जिनसे उनकी साठगांठ है और उसने अनुबंध कर रखा है। चलेगा नहीं, सती गेट पर सर्किल बनेगा ही डीपीआर के हिसाब से ही होगा। और दूसरी बात, जो कंठार से लेकर छत्री चौक तक जो मार्ग चौड़ीकरण हुआ है ना, उसकी इधर सिमेट्री एक जैसी नहीं लग रही है, तो इसकी भी जांच होना चाहिए। नगर निगम को कठोर कदम उठाना चाहिए, जो कि अब देखते हैं कब उठाएगा, ये भी बात होगी। अब यहाँ पर अरे एक बड़ी चर्चा चल रही है उज्जैन में। कल से मुझे चर्चा सुनने को मिली कि क्या उज्जैन में कोई शहीद गेट था क्या, और सती गेट के आसपास कोई रामेश्वर कुंड था क्या। ये चर्चा हो रही है। शहर के लोग पूछ रहे हैं कि भैया खोजा जाए कि कहाँ ये कौन सा शहीद गेट कहाँ था और ये रामेश्वर कुंड कहाँ था। अब जो भी हो रहा है, चर्चा हो रही है, कोई साक्ष्य तो है नहीं, किसी के पास में कोई प्रमाण भी नहीं है। अब जो भी होगा ना, ठीक है, होने दो। आज एकादशी है, उसको 2 ढंग से मनाया जाता है। एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं और पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। तो मंदिरों में बड़ी विशेष बात हो रही है। अच्छा माहौल बना हुआ है। अब खड़े हनुमान मंदिर को हटाने का तय हो गया। गणपति मंदिर भी हटेंगे, वहाँ के वो तैयार हैं। और उसके लिए जो पुरानी लोहे की टंकी थी वहाँ पर स्थान भी हो गया, उसका भूमि पूजन भी हो गया। किंतु जो राजनीतिक चिंटू है ना, खड़े हो गए कि नहीं नहीं, हम ये मंदिर नहीं हटने देंगे, अब यहाँ पर किसी का नहीं चलेगा और जो भी है ना वो वहाँ से हटेगा। अब आ जाइए हम शाही मस्जिद और जो हातिम फिदा हुसैन की बिल्डिंग है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर। शाही मस्जिद कमेटी और नगर निगम और हातिम फिदा हुसैन जो उनकी बिल्डिंग है ना, उस पर बैठ कर आप आपस में चर्चा कर लें। शहर के विकास के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करना बहुत जरूरी होता है। शाही मस्जिद के जो व्यवस्थापक हैं, नगर निगम और जो हातिम फिदा हुसैन की बिल्डिंग जिसने खरीदी थी, वो तीनों बैठकर आपसी समन्वय
और सामंजस्य के साथ समस्या का समाधान कर ले। अब ये बहुत जरूरी है और ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक और समस्या के छतरी चौक में जो सिंधिया जी की मूर्ति है, वो भी कुछ लोग समस्या बता रहे, कोई कुछ नहीं है। वो जो मूर्ति है ना, जो छतरी बनी हुई है, उसको 3 फीट और नीचे कर देंगे ना तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो छतरी चौक में जो झाड़ बड़े बड़े हो गए उनका कटिंग सेटिंग कर देंगे तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये जनता की तरफ से सुझाव है। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब 26 तारीख को मुस्लिम पंथ का ईद मिलादुल नबी का जलसा निकलेगा। जो भी मार्ग पूरा क्लियर है, छतरी चौक, नई छतरी चौक, पटनी बाजार, तोपखाना, दौलतगंज, नई सड़क होते हुए निकल जाएगा। परंतु कंठाल चौराहे पर अवरोध खड़ा हो गया। वहाँ खुदाई हो रही, ये हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो भैया अभी आज 23 तारीख है, तो जो ये जुलूस निकल जाए, ऐसे मार्ग का समतलीकरण कर दो। ऐसा ही समतलीकरण कर दो। जुलूस समाप्ति के बाद वो जो समतल है हटा लेना, जुलूस भी निकल जाएगा, किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं होगा। ये हमने समस्या का हल आपके सामने प्रस्तुत किया। अब यहाँ उज्जैन में आ जाइए, 10,000 ई रिक्शा के आरटीओ में कितने ई रिक्शा का रिकॉर्ड है, इसकी भी सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए। हर ई रिक्शा की सूक्ष्मता से जांच बेहद जरूरी है। अब देखते हैं क्या होता है, प्रशासन क्या करता है। और शहर में तो लूट मार चालू है। यहाँ पर इतनी बेईमानी हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। हर व्यापारी अपने ढंग से और अपने इच्छा के अनुसार वस्तुओं को बेच रहा है, मूल्य ले रहा है। कोई यहाँ पर चेकिंग करने वाला नहीं। तो भैया आखिरकार ये उज्जैन में लूट राज कब तक चलता रहेगा? अब तो जनता सवाल कर रही है। तो प्रशासन को चाहिए कि वो कठोर से कठोर कदम उठाए। अब उठाएगा क्या नहीं, मगर इतने कदम उठाना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि ठोस कदम उठाते उनके पाँव ही ठोस हो जाए और वो एक भी कदम नहीं उठाने पाए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। छिपड़ा में गंदे नाले मिल ही रहे, उसकी भी कोई रोकथाम की बात नहीं हो रही है। साधु संतों के अखाड़ों में क्या क्या नाटक हो रहा है, इसकी भी खुफिया जांच नहीं हो रही है ना। हर तरीके से उज्जैन को है ना अराजकता पूरी बनाने का खेल चल रहा है। अब ये खेल कब तक चलेगा, अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। अब मैं मीडिया की बात जरा बताता हूँ।